नमस्कार दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही रोचक और रोमांचक भी है। आज हम यूएफओ और ईरानी सेना के एनकाउंटर के विषय में बात करेंगे। कई लोगों का मानना है कि यूएफओ और एलियंस हैं और कुछ लोगों ने तो इस बात की पुष्टि भी की है कि उन्होंने यूएफओ देखा है। कुछ समय पूर्व पेंटागन, जो कि यूएस डिफेंस हेडक्वार्टर भी है, ने इस बात को मान्यता दी कि यूएफओ देखे गए हैं। कई ऐसे सबूत मिले हैं जिससे इस बात को स्थापित किया जा सकता है कि यूएफओ और एलियंस पृथ्वी पर आए हैं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम किसी यूएफओ के दिखने या उसके पृथ्वी पर आने के बारे में नहीं, बल्कि ईरानी सेना का उनसे आमना सामना, या कहिए कि पृथ्वी पर एक एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ का सीधा प्रहार के बारे में बात करेंगे। ईरान में कई बार यूएफओ दिखाई दिए गए और एक केस में तो मौत भी हुई है। दोस्तों, यूएफओ का दिखना पिछले कुछ वर्षों में सामान्य सी बात हो गई है, पर यह सत्य घटना कॉम्बैट एयरक्राफ्ट मंथली, एक मिलिट्री एविएशन मैगजीन में छपी थी। यह मैगजीन कई विशिष्ट लेखकों का लेख छापती है। बहुत से लोगों का मानना था कि वह एक जासूसी ड्रोन, जो कि संयुक्त राष्ट्र अमेरिका का था, पर ईरान आर्मी ने इस बात की पुष्टि की कि वह एक चमकदार वस्तु थी और कोई भी जासूसी उपकरण रोशनी प्रज्वलित नहीं करता है, क्योंकि ऐसा करने से वह अपनी पहचान जाहिर कर देगा। दोस्तों, यह बात सन 1976 के प्रातः काल की है, जब लोगों ने एक उड़ती हुई वस्तु जिसमें से हरे रंग की रोशनी प्रज्वलित हो रही थी देखी। ईरान की राजधानी तेहरान में तो जैसे लोगों का हाहाकार मच गया। लोग उस वस्तु के बारे में जानना चाहते थे। ईरान मिलिट्री रडार ने भी उस वस्तु को ढूंढना शुरू कर दिया, पर अफसोस कोई सूत्र उनके हाथ न लग सका। जनरल यूसुफी, जिन्होंने भी इस रोशनी को देखा, उन्होंने इसका पता लगाने का निश्चय कर लिया। उन्होंने तुरंत अपने सबसे काबिल 2 पायलटों को बुलाकर F-14 फाइटर प्लेन से इसके पीछे जाने को कहा। पायलटों ने उड़ान भरी और कुछ दूर जाने पर उन्हें हरी और लाल रंग की रोशनी बिखेरती एक तीव्र गतिशील वस्तु दिखाई दी। उन्होंने भी अपनी गति बढ़ाई और उसके करीब पहुंचने की कोशिश की, पर जब वे उसके करीब पहुंचे तो जहाज के वेपन्स और रडार जाम हो गए। वह काफी डर गए। शायद एलियन ने किसी तीव्र तरह के जामर का इस्तेमाल कर दिया हो, पर फिर भी एक पायलट ने हिम्मत जुटाकर अपना मिशन जारी रखा। पायलट ने देखा कि कोई चीज उस यूएफओ से बाहर निकली। क्या वो कोई एलियन था? नहीं, वह कोई एलियन नहीं था। वह शायद कोई उपकरण था जो अपने आसपास की सूचना प्राप्त करने की कोशिश कर रहा हो। पर कुछ ही सेकंड के बाद वह उपकरण यूएफओ के अंदर चला गया और यूएफओ ने मैक 10 की वेगता से वायुमंडल छोड़ दिया। दोस्तों, हमारी टेक्नोलॉजी में मैक 10 वेगता या मिनिमम स्पीड 0 नहीं हो सकती है। ईरानी सेना का मानना है कि यह एक एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल क्राफ्ट था। मुद्दे की बात तो यह थी कि क्यों F-14 फाइटर का रडार जाम हो गया और पास के एयरपोर्ट के सिग्नल भी जाम हो गए। कई लोगों ने तो इस बात को यह कहकर नकार दिया कि F-14 में शायद कोई खराबी थी। पर दोस्तों, अगर आप एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ को मानते हो तो आपको ईरानी तथ्यों को मान्यता देंगे। सन 2012 में इसी तरह की घटना दोबारा हुई, पर इस बार अफसोस एक पायलट और एक क्रू मेंबर की मौत हो गई, क्योंकि इस बार F-14 फाइटर प्लेन के उड़ान भरते ही वह एक धमाके के साथ टुकड़े टुकड़े हो गया। लोगों का यह मानना है कि यह एलियन या एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ का पृथ्वी पर सीधा पहला प्रहार था। दोस्तों, अगर आप इस विषय में जानकारी चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक को जरूर देखें। आज के लिए इतना ही।